हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग और सस्पेंस वाली नोवेल जिसका नाम है द मर्डर इन द रियो मॉर्ग, जिसको लिखा है एडगर अलन पो ने। दोस्तों, इस नोवेल को हम डिस्कस करेंगे 2 पार्ट्स में। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं पहले पार्ट से। कहानी शुरू होती है एक नैरेटर से जिसका कोई नाम नहीं दिया गया है इस नोवेल में। नैरेटर कहानी सुनाता है एक डिटेक्टिव की जिनसे उनकी मुलाकात हुई जब वो पेरिस गए थे और उनका नाम था डुपिन। वो दोनों एक पुराने हवेली में रहते थे और एक ही रूम को वो दोनों शेयर भी करते थे। एक दिन शाम के वक्त डुपिन और नैरेटर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, जहाँ पर उन्होंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें एक डबल मर्डर की न्यूज़ थी। जहाँ पे वो दोनों मर्डर हुआ था उस जगह का नाम भी न्यूज़पेपर में दिया गया था। उस जगह का नाम था रियो मॉर्ग। रियो मॉर्ग में ही एक सोसाइटी था। उस सोसाइटी के 4th फ्लोर में वो दोनों मर्डर हुआ था। न्यूज़पेपर में विक्टिम्स का नाम भी दिया गया है। एक्चुअली इस मर्डर में एक माँ और एक बेटी, उन दोनों का मर्डर हुआ था। माँ का नाम था मैडम एल्स पेन। दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि ये नोवेल फिक्शनल है और जिस जगह का नाम भी दिया गया था वो स्ट्रीट भी फिक्शनल स्ट्रीट ही है, पेरिस का। तो मैडम एल्स पे की लाश मिली उनके घर के बाहर बैकग्राउंड में, जहाँ पर उनकी बॉडी की बहुत सारी हड्डियाँ टूटी हुई थी और उनके गले को इतनी गहराई से काटी गई थी कि जब उनकी बॉडी को उठाया जा रहा था तब उस लेडी का गला लटक रहा था और उनकी बेटी को उनके घर के चिमनी में फेंक दिया गया है। बेचारी जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई कर रही थी और पुलिस जब तहकीकात करने के लिए उनके 4th फ्लोर में उनके घर में गए थे तो उन्होंने देखा दरवाज़ा और खिड़की दोनों ही अंदर से बंद था और वहाँ पर फ्लोर में शेविंग रेजर खून से लिपटा हुआ मिला। और सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ पर ग्रे कलर के कुछ बाल भी पाए गए थे और 2 बैग्स सोने के सिक्कों से भी भरा हुआ था। वहाँ पर मौजूद विटनेसेस भी थे जो ये दावा कर रहे थे कि उन्होंने एक ही समय में एक मर्द की आवाज़ सुनी थी जो फ्रेंच में बात कर रहे थे और जो दूसरी आवाज़ था वो उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं। उसके बाद एक बैंक क्लर्क जिसका नाम एडोल्फ ले बॉन था, जिसने उस लेडी के घर पर सोने के सिक्कों के बैग्स डिलीवर किए थे मर्डर होने के पहले दिन ही। इसी बात पे पुलिस को शक हुआ और उसी शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया है मिस्टर ले बॉन को। जब डुपिन को सेकंड वॉइस के बारे में कुछ पता नहीं चला तब उसे कुछ शक हुआ। डुपिन ने बोला कि ये किसी इंसान की आवाज़ हो ही नहीं सकता। उसके बाद उस दिन नैरेटर और डुपिन उस लोकेशन पे पहुंचे। वहाँ पे जाके उस घर की तलाशी ली। फिर डुपिन ने बोला कि ले बॉन का इस केस के साथ कोई संबंध ही नहीं है और डुपिन ने ये भी दावा किया है कि यह हत्या किसी लूटपाट के इरादों से नहीं हुई है, क्योंकि सोने का बैग वही रूम पे ही पड़ा हुआ था। डुपिन ने यह भी पॉइंट आउट किया कि उस लेडी के डॉटर को इतनी ऊपर फेंकने के लिए किसी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी जो एक आम आदमी के बस में नहीं है। फिर डुपिन एक थ्योरी के साथ सामने आया कि मर्डरर खिड़की में से अंदर आया लाइटनिंग रॉड के सहारे और कमरे के अंदर घुसा और दोनों औरतों को मार दिया। सो यहाँ पर ख़त्म करते हैं हमारा पहला पार्ट। दूसरे पार्ट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे और अगर आपको हमारा वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो या इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़रूर हमारा चैनल लिटरेचर वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और रुकिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे वीडियोस को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।